जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप कार्स रॉकयार्ड देख रहे हैं। मेरा नाम सैयद शाहब शाह है जी। कल से शुरू करते हैं, कल का जिधर हमने छोड़ा हुआ था इंशाल्लाह, और वहीं से शुरू करेंगे। कल्टस को भिजवा रहे हैं अभी, इसको स्टार्ट करके भिजवाते हैं। इसका डैशबोर्ड वगैरह का कुछ काम वगैरह है वो करना है, इलेक्ट्रिकल कुछ काम शाम है वो करने हैं। उसके बाद गाड़ी आएगी तो वो नमदे शमदे लगने, और फिर उसके बाद गाड़ी हमने ऑनर को दे देनी है। कंपाउंड पॉलिश अभी इसकी नहीं करनी। और ये देखें गाड़ी माशाल्लाह स्टार्ट हो गई है, बेहतरीन। ठीक है, इसमें हमने विड्स 1000 सीसी का इंजन इंस्टॉल किया हुआ है। और अगेन आप देख रहे होंगे माशाल्लाह से किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई किसी किस्म का आप देख रहे होंगे, बिल्कुल साउंडलेस इंजन है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये कहाँ तक पहुँचा, कल आप लोगों को मैंने इसको स्टार्ट वगैरह करके दिखाया था। इसमें हमने लगा दिए हैं जी डोर ट्रिम्स ऑटोमेटिक वाले, और पावर विंडो हो गई है गाड़ी, कल रात को ही हो गई थी सारी। और इसकी आपको मैं स्पीड वगैरह भी चेक करा देता हूँ थोड़ी बहुत, ये देखें। ठीक है, ये ओरिजिनल VXR की हमने लगाई हैं, पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये है आगे का साइड का। ठीक, तो अभी गाड़ी जा रही है, इसका सलेंसर का काम होने, और इसके बाद इसका जो है ना AC का काम सारा जो है ना वो होना है इसका। तो फिर उसके बाद गाड़ी को हमने बम्पर शम्पर और ये सारी चीज़ें लगा देनी है। पीछे का बम्पर लग गया इसका। इसके अलावा आते हैं जी आल्टो VXR अगेन। ठीक है, कल मैंने आपको दिखाई थी गाड़ी जिसमें मैनुअल इंजन लगा हुआ था, और इसकी कन्वर्जन हम कर रहे हैं। मैनुअल इंजन हमने निकाल दिया है, ये होंडा का इंजन भी हमने उतार दिया है। और जो है ये आपके सामने इंजन पे सारा अभी हम इंशाल्लाह इसमें ये इंजन इंस्टॉल करेंगे। गियर लीवर की तार अगेन, ये देखें आप, काम का जो हमारा तरीका है, किसी किस्म की काम काट पीट तोड़ फोड़ कुछ भी नहीं है। देखें नीट एंड क्लीन हमने इसको बोल्ट ऑन ये लगा दिया है। ये केबल जो है वो शिफ्टर की है। ठीक है, अंदर जो वो लगेगा शिफ्टर है वो हमने लगा दी अंदर। ये सामने PRND का जो भी है सारा कुछ। ठीक है, मीटर अभी इसका चेंज होगा वो वायरिंग के साथ। अभी हम इंशाल्लाह इंजन लगाएंगे, एक्सेल्स लगाएंगे। तो हमारा काम जो है वो माशाल्लाह आप देख रहे होंगे नीट एंड क्लीन, हर एक चीज़ को हम तरीके से आपको फिट करके देते हैं ज़रा सुकून से। ये काम जो है ये एक आध दिन का, जो बंदे आपको कहते हैं कि जी सुबह गाड़ी खड़ी कर दो शाम को ले जाओ, वो वाले काम नहीं है कि सुबह गाड़ी खड़ी करें और शाम को गाड़ी ले जाएं। इस तरह की काम नहीं होते। आपको बहुत तरीके से, बहुत प्यार मोहब्बत से इंजन स्वैप करना पड़ता है, तब जाके वो बेहतरीन होता है, तब जाके इतने स्मूथ रिज़ल्ट्स आप लोगों को मिलते हैं। ठीक है, ये इसके पीछे बहुत मेहनत होती है हमारी, और बहुत अरसे से हम इन चीज़ों पर वर्किंग कर रहे हैं ताकि हम आपको एक अच्छे रिज़ल्ट्स ला कर दें। और जितने आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर और हमारी गाड़ियाँ देखते होंगे, तो इसके पीछे हमारी काफ़ी लड़कों की मेहनत होती है, हमारी टीम की बहुत मेहनत होती है। एक एक चीज़ को हमें सेट करना होता है, तब जाके जो है ना वो जो काम है सारे वो स्मूथली हो जाते हैं। बहरहाल FX का इंशाल्लाह अभी हमने ये ज़रा बाकी गाड़ियों से मैं फारिग हो जाऊँ तो इसको हमने रिम टायर्स जो है ना उसका बंदोबस्त भी करना है, और आप लोगों को इंशाल्लाह उसकी भी जो नई लुक है वो भी दिखाएंगे आप लोगों को इंशाल्लाह। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हम दोस्तों का ये था कि ईद से पहले का प्लान था हमारा ज़रा जाने का कश्मीर की तरफ, तो वो हमारा प्लान फिर ईद के बाद शिफ्ट हो गया। तो अभी इंशाल्लाह हमने जाना है आज रात को। ये हमारा जो दूसरा चैनल है, मेरा दूसरा जो चैनल है द FX 1000 CC FX का, तो उस पर इंशाल्लाह आप लोगों को हम डेली व्लॉग्स दिखाएंगे कश्मीर के ट्रिप की और सारी, और साथ साथ जो है इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट भी इधर से मिलती रहेंगी, वर्कशॉप से भी मिलती रहेगी। लेकिन तकरीबन 4-5 दिन मैं वहाँ हूँगा, तो फिर ये होगा कि इंशाल्लाह आप लोगों को उस चैनल पर जो डेली व्लॉगिंग होगी वो मिलती रहेगी, और इंशाल्लाह उसके बाद भी जो है ना हम उस चैनल को कैरी ऑन करेंगे। उसकी वजह ये है कि ये जो हमारा मेन चैनल है ये एक फॉर्मल एक प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे इसमें एडल्ट्स भी देखते हैं, और एज जो बड़ी एज के लोग हैं वो भी देखते हैं, काम हमारा देख रहे होते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पर हम डेली व्लॉगिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए फिर मैंने यही वो दूसरा चैनल रखा हुआ है। उस पर अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, फॉलो नहीं किया हुआ, तो आप जाकर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूँ, आप फॉलो कर सकते हैं उस चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तकरीबन हमारे उस चैनल पर भी कुछ अबव 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन आप सब भी करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बहरहाल अभी हम इंजन इंस्टॉल कर रहे हैं अल्टो VXR में,
तो इसको उठाते हैं और गाड़ी को फिर आगे करते हैं, इंजन को अंदर प्लेस करते हैं। 2 फाउंडेशन बोल्ट ऑन आ जाते हैं, एक फाउंडेशन जो है उसको हमें सेट करना पड़ता है बोल्ट ऑन लेकर आने के लिए। इसके अलावा आपको बताता हूँ होंडा का जो इंजन है तो वो भी उतर आया है इंजन बे से, क्योंकि ये अल्टो VXR का ज़रा वो था, इजी होता है हमें इंजन प्लेस करना और सारा कुछ करना। तो अब ये है कि इंशाल्लाह इसको, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसको ज़रा सुकून से काम करने वाला है और इसके फाउंडेशंस और सारा कुछ। तो इंजन वो डालते हैं, उसके बाद इस गाड़ी को भी अंदर लगाते हैं। ये जी इसका इंजन भी खुल गया सारा का सारा, ठीक है। इंजन हमने इसमें से उतार दिया, तो अब इसका जो है ना वो लीवर शीवर और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह तकरीबन विदिन 3 to 4 आवर्स जो है वो इंजन इंस्टॉल हो जाएगा। टैंकी शैंकी फ्यूल पंप और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो उसके बाद फिर हम होंडा को भी अंदर लगाएंगे और इसमें इंजन रखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि यार क्या कुछ बोल्ट ऑन आ रहा है, क्या सीन है क्या नहीं है, आप लोगों से शेयर करते हैं। तो जी VXR को हमने भेज दिया है, सलेंसर इसका होगा इंशाल्लाह और इसके अलावा AC का काम जो हो वो हो जाएगा। तो उसके बाद फिर गाड़ी आएगी, इसकी आप लोगों से मैं जो टेस्ट ड्राइव है इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगा, गाड़ी कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह उसके बाद। तो आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तकरीबन 70% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। थोड़ा दे। अच्छा, तो इंजन हमने जी इसमें प्लेस कर दिया है। अभी इसकी जो अगला स्टेप है वो उसमें फाउंडेशन, गियर वाला फाउंडेशन लगेगा, पीछे जो फाउंडेशन है वो लगेगा और उसके बाद जो है ना प्राइमरी। तो जी कल्टस भी जा रही है, इसको भी भेज रहे हैं। जो इसके बाकी बकायाजात काम शाम है वो होने जा रही है गाड़ी, ये भी कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह हमारा प्रोजेक्ट जो है। तो जी गियर का जो फाउंडेशन है वो हमने लगा दी है बॉडी में, अब उसको कनेक्ट कर रहे हैं हम इंजन के साथ। तो सबसे पहले हम वहाँ पे बोल्ट्स लगाएंगे इंजन लेवल करने के लिए, फिर उसके बाद पीछे का जो फाउंडेशन है और ब्रैकेट है तो वो लगेगा। अब देखें आहिस्ता आहिस्ता इंजन अपनी जगह पर आता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे हम फाउंडेशन इसके लगाते जाएंगे। तो जी गियर का जो फाउंडेशन है वो इंस्टॉल हो गई, देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन चीज़ें आ गई हैं, बेहतरीन। अभी पीछे का जो फाउंडेशन है वो हम प्लेस कर रहे हैं। तो ये जो इंजन होगा ये मज़ीद कुछ आगे की तरफ आएगा इस तरफ, और फिर हम इंशाल्लाह इस तरफ जो टाइमिंग का जो ब्रैकेट होगा वो हम फिर इंस्टॉल करेंगे, लगाएंगे, तो इंजन कंप्लीट सेट हो जाएगा। उसके बाद जब आप फाउंडेशन लगाते हैं तो उसके बाद जो है ना जब इंजन बिल्कुल लेवल हो जाए और आपको पता है कि अब यही मेरी परफेक्ट प्लेस है, हम इधर से ना कुछ एक आध इंच आगे जाएंगे ना पीछे या दाएं बाएं कहीं नहीं, तो उसके बाद हम जो है ना गाड़ी का एक्सेल लगाएंगे। ये रेडिएटर है, रेडिएटर इंस्टॉल करेंगे ऑटोमेटिक का, ठीक है। तो एक्सेल लगाएंगे, एक्सेल जब लग जाए, एक्सेल की लेंथ देखी जाती है, उसमें आपको जो कुछ चीज़ें हैं उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद जो है ना वो फिर आपका इंजन कहीं नहीं जाता, एक्सेल कहीं नहीं जाते, ना निकलने का ख़तरा होता है ना टूटने का ख़तरा होता है, ठीक है। तो टूटता बेसिकली जो एक्सेल है ना वो इस वजह से है कि जब आपका इंजन ज़ोर में होता है, इंजन ज़ोर में तब होता है जब उसके फाउंडेशंस प्रॉपरली नहीं लगे होते, बैठे नहीं होते, इंजन का लेवल आउट होता है, तो उसकी वजह से ये होता है कि फिर आपका जो इंजन होता है वो ज़ोर में होता है। और ऑब्वियसली सी बात है कि जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं हम और उसके बाद हम उसका गियर वगैरह लगाते हैं, इंजन अगर पहले से वो ज़ोर में होगा, पकड़ में होगा, तो वो फिर उसके बाद जो है ना वो जो, क्योंकि इंजन ने अपना जो वाइब्रेशन होती है वो आगे पास ऑन करनी होती है, ठीक है, तो वो फिर जाता है ज़ोर सीधा सीधा आपके गाड़ी के एक्सेल्स पर, ठीक है।
और एक्सेल्स अगर ठीक नहीं होते, उसी की वजह से फिर ये होता है कि आपकी गाड़ी पकड़ में होती है और वो उस तरह से फ्रीली नहीं चल पाती। तो जब फ्रीली नहीं चल पाती तो फिर जनाब आपकी गाड़ी की एवरेज जो है ना वो अच्छी नहीं आती। तो ये बेसिक साइंस है इस बात में, जो कि आप में से मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बाहर काम करवा रहे हैं और वो फिर मुझे कॉल करते हैं कि भाई हमने तो इंजन भी वही वाला डाला है जो आपने बताया था, हमने तो वही सेम इंजन लगाया है, लेकिन हमें एवरेज उस तरह की नहीं मिल रही। तो बेसिकली चीज़ें इस तरह होती हैं, तो जो वर्किंग होती है वो इस तरीके से आपको करनी पड़ती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये इसका मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ इंजन की लेवलिंग में, प्लेसमेंट में, तो तब जाके गाड़ी की आपको एवरेज अच्छी मिलेगी और गाड़ी एक्सेल कभी भी नहीं तोड़ेगी। चाहे आप पहाड़ों पे ले जाएं, हम आपके सामने मनाल भी गाड़ियाँ लेकर गए हैं, मरी भी गई हैं गाड़ियाँ हमारी, एबटाबाद, जितने भी पहाड़ी इलाके हैं उधर गाड़ियाँ गई हैं, कश्मीर में, मीरपुर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्सेल्स की तरफ से कोई किसी किस्म की शिकायत नहीं मिली। तो बहरहाल ये सीन है सारा। अभी पीछे का लगाते हैं फाउंडेशन, फिर आगे का इंशाल्लाह सेट करेंगे, आप लोगों को साथ साथ दिखाते जाएंगे, ठीक है। मीनवाइल कल्टस जा रही है इस वक्त, इसके जो मैंने आपको बताया कुछ छोटे मोटे काम हैं वो होने, फिर इसमें हमने मज़ीद भी चीज़ें करनी है, साथ साथ आप लोगों को बताते जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली जी हमने दोनों जो फाउंडेशन थे पीछे का और आगे का वो दोनों लगा दिए। अभी हम ये इसकी लीवर की तार यहाँ लगा देंगे। दैन उसके बाद हमने करना ये कि जो ये ब्रैकेट है ये हम इसके लिए बनाते हैं, तो ये भी हम बनाएंगे। इंजन की लेवलिंग आप देख रहे होंगे अभी बिल्कुल अपनी जगह पे आ गया। मज़ीद इसको और देखेंगे कि जिधर सेटिंग बैठती होगी इंशाल्लाह उसको बिठा देंगे। रेडिएटर लगाना है। एक्सेल्स जो हैं वो अभी उसका काम चल रहा है, एक्सेल्स का काम हो जाएगा इंशाल्लाह इसका, ठीक है। अभी ब्रेक पैडल इसकी वो उतार रहे हैं, वो लगाएंगे। फ्यूल पम्प जो है ना उसके बाद हमने चेंज करना है, तो वो भी हम उसकी टैंकी शैंकी उतार देंगे। तो हमारा इंशाल्लाह मैकेनिकल जो है वो ये काम रेडी हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसमें जो EFI की वायरिंग वगैरह होगी तो वो इंशाल्लाह करेंगे इसके साथ साथ जी। तो फिर मेहरान हमारी जो है वो तकरीबन रेडी टू पेंट ही है। इसमें छोटी मोटी चीज़ें हैं वो टचअप्स हैं वो लिए जा रहे हैं और मंजाइयाँ वगैरह हो रही हैं इसकी, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे। इंशाल्लाह होपफुली कल या परसों तक हम गाड़ी को बाहर से भी पेंट कर देंगे, ठीक है। तो आपको मज़ीद जो है अपडेट देता हूँ अल्टो VXR की। इसके अलावा एक और हमारे पास प्रोजेक्ट आया है अल्टो VXR का ही, वो भी आपको दिखाते हैं क्या कंडीशन है उसकी और क्या कुछ उसमें करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं। अब जो है हम बना रहे हैं इसका जो ब्रैकेट है टाइमिंग का वो बन रहा है। लाइट चली गई जिसकी वजह से वेल्डिंग नहीं हो पा रही थी, तो इंशाल्लाह वो जैसी लाइट आती है तो हम इसका ये करते हैं और बाकी रेडिएटर और ये सारी चीज़ें तो इंशाल्लाह मैकेनिकली ये गाड़ी हमारी आज वाइंड अप हो जाएगी। चलते हैं अभी आपको एक और नया प्रोजेक्ट आया है हमारे पास, तो वो दिखाते हैं उसमें क्या कुछ करना है वो। तो ये जी हमारे पास एक और नया प्रोजेक्ट आया है अल्टो VXR का, जिसमें हमने इंजन स्वैप करने और कुछ माइनर काम हैं छोटे मोटे, ठीक है। वो क्या काम है, इंजन वही सेम जो 2012-13 मॉडल का इंजन होगा तो इंशाल्लाह वो इंस्टॉल करेंगे इसमें। इसके अलावा इसकी कुछ शो की सेटिंग्स हैं, कुछ गाड़ी छोटी मोटी हल्की फुल्की टचअप्स इसमें थी वो होनी है। ये पेंट होने हैं, बोनट, फेंडर, और इसके अलावा ये दरवाज़ा हो गया, ये फेड हो चुका है। ये देखें कहीं धूप में खड़ी रह की गाड़ी। तो इसके अलावा ये है कि लेफ़्ट साइड पे ये लाइट्स जो हैं वो बफ़ हो जाएंगी, पीछे की लाइट्स हमने नहीं डालनी है। ये जो दरवाज़ा है इसमें डेंटिंग है, कुछ ड्राई डेंट हैं। ये पीछे एक फेंडर है, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये पेंट हो जाएगा, इसका डेंट निकल आएगा और लाइट्स चेंज हो जाएंगी, तो गाड़ी इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगी। और इसके अलावा जो है जो मेन हमारा इसमें काम है गाड़ी और मज़ीद ये है इंटीरियर वाइज गाड़ी साफ़ सुथरी है। मैं आपको हमेशा जो कहता हूँ कि यार अगर आप प्रोजेक्ट के लिए गाड़ी देना चाह रहे हैं तो आप इस तरह की गाड़ी दें जो कि साफ़ सुथरी, उसमें हम इंजन स्वैप करें, सारी चीज़ें करें, वो बेहतरीन रहती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस पर भी हम अभी काम शुरू करने लगे हैं, इसकी डेंटिंग और जो भी काम है इंशाल्लाह। और इंजन इंशाल्लाह कल हम इसमें से रिमूव करेंगे और फिर उसके बाद दूसरा इंजन डालेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।